टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग छीन के लाएंगे, जैसा हक छीन कर लाने की बात के चक्कर में हम लोग वाले फंस गए। इस बार हम लोगों की तैयारी पूरी मजबूत है, हम लोग किसी के विरोध में नहीं है, तैयारी मजबूत है। शीर्ष नेतृत्व से यहाँ का जो एक छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता सबकी मांग है कि जो है सर्वे करके जिनको जनता चाहती है उनको टिकट दिया जाए। तो किशनगंज लोकसभा में मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड टूटेगा। इससे भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा जो उजागर होता है, तो उसी के विरोध में 1 सितंबर से 20 सितंबर तक पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड पार्टी द्वारा पोल खोल जो है मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDV लाइव। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि व्यूज़ में आपको दिख रहा होगा, जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला, उसे रोकने की कोशिश की, इसको लेकर जदयू ने मोर्चा संभाल लिया है और मशाल जुलूस इत्यादि तरीकों से अपना विरोध दर्ज कर रहा है। इसी को लेकर कोचाधामन के पूर्व विधायक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब है, तमाम तो लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप वीडियो में अंतर हैं। चलिए हम डायरेक्ट मास्टर मुजाहिद साहब के पास आना चाहेंगे और उनसे बातचीत। जदयू की तरफ से लगातार मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और उसी के करे में आज भी निकाला गया। मैं चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम का जो खास मोटिव था उस पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात किया जाए। पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड द्वारा जातीय आधारित गणना जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पहल पर पूरा हो चुका है, जिसका डाटा का प्रकाशन सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वो हो जाएगा। जाति आधारित करने की ज़रूरत इसलिए थी कि किस जाति के कितने लोग हमारे राज्य में रहते हैं और उसकी कितनी आबादी है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। इससे सरकार को एक डाटा मिलेगा ताकि जो जातियां पिछड़ी रह गई हैं उनको आगे लाने के लिए सरकार स्पेशल कोई स्कीम चलाए, पहल करे, ताकि वो भी मुख्य धारा से। और इसके लिए बिहार विधानसभा से, विधान परिषद से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे, सभी लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर मांग किए, लेकिन केंद्र सरकार ने मांग ठुकरा दिया और बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार अपने संसाधनों से बिहार के खजाने से 500 रुपये आवंटित कर उसका काम शुरू करवाया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले पटना उच्च न्यायालय गए, वहाँ पर से रोक लगा, फिर वहाँ से जो है मामला उनका खारिज हुआ। तो जो डाटा कलेक्शन का काम, गणना का काम वो हुआ, फिर ये लोग वहाँ से जब पटना उच्च न्यायालय से उनको कोई मदद नहीं मिली तो सर्वोच्च न्यायालय गए और वहाँ से भी उनको 24 घंटे के अंदर उन लोगों ने अपना जो हलफनामा दिया था उसको बदल दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा जो उजागर होता है, तो उसी के विरोध में 1 सितंबर से 20 सितंबर तक पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड पार्टी द्वारा पोल खोल जो है मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। आज उसके अंतिम कड़ी में 20 सितंबर को किशनगंज जिला मुख्यालय में सभी जदयू के कार्यकर्ता काला जो है पट्टी गले में बांधकर, काला झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी नीति, संविधान विरोधी नीति, इतिहास बदलने की जो साजिश कर रहे हैं, जिस तरह से देश में पुराने संसद से होकर नए संसद तक पहुंच चुके हैं और 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात हो रही है। मैं चाहूँगा थोड़ा इन मामलों पर भी आपका। ये सब ढकोसला है। अभी देखिए जो नए संसद में उन्होंने एक तो विशेष सत्र बुलाया गया जिसका कोई एजेंडा तय नहीं था पहले से, जबकि तय होना चाहिए। संसद सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने कैबिनेट डिसीजन करके ये फैसला लिया कि जो है महिलाओं के लिए जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जो 33% सीट आरक्षित करेंगे। तो ये पार्टी, तो इसके लिए तो जनता दल यूनाइटेड हमारे नेता पहले ही से काम कर रहे हैं, लेकिन लगा कि ये जो है चलिए, लेकिन जब जो वो पास हुआ तो उसमें ये है कि जो है ये 2021 का जनगणना
का रिपोर्ट आने के बाद, जबकि जनगणना अभी 2023 चल रहा है, 21 का अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसके बाद जो 2026 में जो परिसीमन होना है लोकसभा और जो विधानसभा का, उसके बाद तब ये लागू होगा। तो भाई तब तक नया पार्लियामेंट का गठन हो जाएगा, तो अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो फिलहाल एक मुद्दा हालांकि हम लोगों ने कवरेज नहीं कर पाया है, लेकिन बड़ा जोर पकड़ रहा है बिहार बंगाल वाला मामला, टोटो चालकों को लेकर जो आ रहा, टोटो चालकों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अगर बिहार का नंबर होता है तो बंगाल पुलिस जानबूझकर उन्हें परेशान करती है। जी, मुझे भी जानकारी मिली है, आज ही कुछ लोग फ़ोन किए थे। अभी हम लोग यहाँ से के बाद वहीं पोठिया हम लोग जाने का सोच रहे हैं, वहाँ जाकर जानकारी लेंगे कि क्या समस्या। अभी जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी मिली है कि वहाँ के नेताओं से भी जो बात हुई है, तो उन लोगों का कहना है कि जो इस्लामपुर वगैरह में जो जितना टोटो वगैरह ज़्यादा है, अधिकांश जो है बिहार के है, जिसके कारण जाम की समस्या है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, जाम की समस्या है तो उसको जो है आप जो है ट्रैफिक पुलिस ये करके उस पर ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं अभी जाऊंगा, बात करूंगा, फिर बंगाल के पदाधिकारियों वहाँ के नेताओं से भी बात करूंगा। इंडिया एनडीए के बाद अब तीसरे फ्रंट की बात चल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो वो जो लोग तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं जो है एनडीए को ही मदद कर रहे हैं। आप देख लिए उनकी पृष्ठभूमि और जो उनका एजेंडा होगा वही होगा। आपके शब्दों में और आपके भाषणों को लगातार हम नोटिस कर रहे हैं, कुछ दिनों से थर्ड फ्रंट की जो हम बात कर रहे हैं उनको लेकर थोड़ा सा नरमी दिख रहा है आपकी बातों में। नहीं, हम जिस फ्रंट में हैं हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, तो मेरे आइडियल हैं, तो हम लोग उनके निर्देश पर काम करते हैं। और जहाँ तक बात है तो ये हम लोग लगातार, कल भी एक बड़ी सभा हुई है सुंदरबाड़ी में, ये तो जनता, मेरा उसमें कुछ नहीं, लोग अपने से करते हैं, बुलाते हैं, जाना है। अभी लोग पौवाखाली के बारे में अभी जो है नौशाद साहब बोले, अभी नुदरत साहब आए थे वो बोले, तो हर जगह प्रोग्राम, चाहे डगरवा हो, बैसी हो, पोठिया हो, लोग मांग करके अपने से कर रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। 2019 में 17 सीट पर हम लोग लड़े थे, 16 जीते। किशनगंज में हम लोग कुछ वोटों 32,000 वोट से पीछे रह गए। तो इस बार हम लोगों की तैयारी पूरी मजबूत है, हम लोग किसी के विरोध में नहीं है, तैयारी मजबूत है। शीर्ष नेतृत्व से यहाँ का जो एक छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता, सबकी मांग है कि जो है सर्वे करके जिनको जनता चाहती है उनको टिकट दिया जाए। तो किशनगंज लोकसभा में मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड टूटेगा। अगर सर्वे करके टिकट देता है तो रिकॉर्ड टूट सकता है, निश्चित रूप से टूटेगा। आप पत्रकार हैं, हर जगह घूमते हैं, गांव मोहल्ले में, ये कोई पार्टी की बात नहीं, एक आम आदमी की बात। अब गांव मोहल्ले में क्या चल रहा है, एक जो समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जिनको राजनीति लबनी, उनके वो भी अपनी बातों को मुखर होके कर रहा है कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं 5 साल से, कि हम लोग आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। कोई आदमी बोलता है कि एक मजदूर बोलता है कि हम उनको मदद करेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग छीन के लाएंगे, जैसा हक छीन कर लाने की बात के चक्कर में अमर वाले फंस गए थे। तो एक मजदूर की आवाज़ है, तो हम लोगों का यही मांग है। बाकी तो आप सब लोग देख ही रहे, इंडिया गठबंधन को अगर कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे कहने का मतलब है अगर जनता दल यूनाइटेड मजबूत हो रहा है तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है ना। कांग्रेस अगर मजबूत होगा उनका संगठन, तो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को नहीं होगा। और जो है राष्ट्रीय जनता दल अगर मजबूत होगा तो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। तो इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं बना है कि किसी को सत्ता भोग करने के लिए, सत्ता सुख। इंडिया गठबंधन इसलिए है कि जो सरकार केंद्र में है, जुमलेबाजों की सरकार है, जिससे संविधान को खतरा है, इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो उस सरकार को हटाना है। उसके लिए मुंबई में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है 14 लोगों की, तो वो तय करेंगे कौन कितने सीटों पर लड़ेगा।
फिर जो है किस सीट पर कौन पार्टी का उम्मीदवार होगा, और आखिरी चरण में उस पार्टी के तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे वही होंगे जो जिताऊ होंगे, जिनके अंदर पब्लिक के चाहत होगी, पब्लिक जिसको पसंद करते हैं। एक तो इंडिया गठबंधन है, ये कैंडिडेट से भी फर्क पड़ता है। चलिए, तो इस बहुत बहुत शुक्रिया। एहतसाम मंजू साहब है हमारे बीच, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम का क्या मोटिव था, क्या कुछ हुआ आज। जदयू का ये जो पोल खोल हल्ला बोल नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार के खिलाफ, जो आरक्षण विरोधी सरकार चुनाव आज से तकरीबन 9.5 साल पहले जीतने के बाद जितने वादे किए, किसी भी वादे पर खरे नहीं उतरे, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, और झूठ पर झूठ बोल करके भाई का काम, जाति में बांटने का काम, आरक्षण को खत्म करने का जो ये काम किया था उसको, उसके खिलाफ में हल्ला बोल जो निरंतर चल रहा है। आप देखिए काला पट्टी, काला ड्रेस पहन करके सारे लोग विरोध किए। महिला प्रकोष्ठ हमारे बीच और लोग हैं, हम चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जैसे पता है, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, आरक्षण विरोधी सरकार, भाजपा के पोल खोलने के लिए हम लोगों का आज का जो दिन था, काला पट्टी का और काला झंडा दिखा के उसके खिलाफ हम लोग जो है जुलूस निकाले, यहाँ से कबीर चौक से लेकर सुभाष पल्ली तक। ये भाजपा सरकार जो है ये दोगली सरकार है। इसकी नीति जो है हर हमेशा युवा विरोधी रहा है, महिला विरोधी रहा है। आज देख लीजिए रोजगार कहाँ है, 2 करोड़। हमारे बीच महिला विंग के अध्यक्ष जानकी देवी जी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, चूँकि बहुत हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम का क्या मोटिव था। जी, आज का प्रोग्राम का मोटिव था, हम लोग भाजपा के विरुद्ध अपना गुस्सा जता रहे थे काला दिवस मना करके, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा से महिलाओं को आरक्षण देने का काम, सबसे पहला काम उनका ही था। लेकिन अभी जो केंद्र की सरकार जो आरक्षण का काम कर रही है, तो उसमें अति पिछड़ों और पिछड़ों को छोड़ करके जो आरक्षण दे रहा है वो जो गलत है। हम लोग का मांग है कि आरक्षण सभी को बराबर मिलना चाहिए, अति पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे कि हम लोग ऐसे भी महिलाएं भी सामने आकर के अपना मोटिव साबित कर सके, हम लोग भी आगे समय पे इलेक्शन या फिर कोई चीज़ लड़ने के लिए समर्थ हो सके। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसके कारण आज बढ़ चढ़ के महिलाएं पंचायती राज्यों में इलेक्शन लड़ रही है, एक मुखिया महिला हो रही है, सरपंच समिति भी मुखिया बन रही है, पुलिस विभाग में भी बहुत सारे मुखिया। बहुत शुक्रिया। चलिए, तब तक हम और लोगों से बात कर लेते हैं। नजीब भाई हमारे बीच हैं, क्या कहना चाहेंगे। लगातार मसाल जुलूस निकाला जा रहा है जदयू के तरफ से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आह्वान है कि बीजेपी को चेताया जा रहा है कि आपको अब गद्दी छोड़ना होगा। समझ जाइए 2024 आने वाला है। आज जी क्या कहना है आज के इस प्रोग्राम। देखिए सर, आज का जो मुख्य मोटिव है, काला दिवस के तौर पे जेडीयू की तरफ से भाजपा का पोल खोल अभियान के तहत अभी आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जो बिहार से भाजपा का जो गलत नीतियों का ये विरोध हो रहा है, और आने वाला जो चुनाव है आगामी, भाजपा को सतर्क किया जाए, संभल जाए, उनको इस बार बुखार के फेंक देना।